तो प्यारे दोस्तों, केरला ट्रिप का ये एक नया अध्याय है जिसमें हम तमिलनाडु में कन्याकुमारी में प्रवेश कर गए हैं। और सामने देखिए हिंद महासागर और रॉक मेमोरियल। अभी कुछ देर पहले हम लोगों का आगमन कन्याकुमारी में हुआ है। ये शाम का समय है और हिंद महासागर की छटा देखिए। और मैं यहाँ अति प्रसन्न मुद्रा में, क्योंकि मेरा एक सपना था कि भारत के अंतिम छोर तक जाना है। अब ये कन्याकुमारी का सूर्योदय का दृश्य है। कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। सुबह 4 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है सूर्योदय के दृश्य को कवर करने के लिए। और जिस स्थान से हम लोग देख रहे हैं, ये रॉक मेमोरियल का पिछला हिस्सा है। हालांकि हम मुख्य धरती से देख रहे हैं और इसको देखने के लिए बड़ा क्रेज़ होता है, लोगों में बहुत उत्साह होता है। और यहाँ पर कन्याकुमारी, ये देखिए सूर्योदय हो गया है। बहुत ही प्रतीक्षा के बाद और बहुत ही प्रयासों के बाद ये दृश्य देखने को मिला है। प्रयास इसलिए दोस्तों कि यहाँ पर 4 बजे से ही भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। लोग आकर काफ़ी संख्या में एकत्र होते हैं इस अद्भुत दृश्य को अपने आँखों में समाने के लिए और अपने कैमरे में समाने के लिए। कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है जो अपने आप में बहुत ही रोमांचकारी स्थान है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी जो पूर्व दिशा से आती है और पश्चिम दिशा से अरब सागर, और दक्षिण में जो हमारे सामने है हिंद महासागर, यहाँ पर तीनों समुद्रों का संगम होता है। और इस स्थान से सूर्योदय और सूर्यास्त देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। और इसी को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मेरा एक सपना था कि भारत के अंतिम छोर को जरूर छूऊं। भारत के पूर्व, पश्चिम और उत्तर के छोरों को तो मैंने छू लिया। जम्मू कश्मीर, गुजरात, इधर पूर्वोत्तर में सिक्किम तक गया हूँ, लेकिन मेरा दक्षिण का इलाका अछूता था। तो इस सीरीज़ में मैंने केरल और तमिलनाडु को चुना। मेरी बड़ी इच्छा थी कन्याकुमारी ज़रूर आऊँ। अब तक मैंने तमाम साइकिलिस्ट के वीडियो जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिलिंग करके पूरे भारत का, मतलब उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर का दर्शन करते हुए आते थे और कन्याकुमारी का दृश्य दिखाते थे, तो मैं भाव विभोर हो जाता था। मेरी बड़ी इच्छा होती थी एक दिन मैं भी जाऊं। तो मैं आज आ गया और ये परम सौभाग्य है। इस सीरीज़ में, केरला सीरीज़ और तमिलनाडु की इस सीरीज़ में मेरे कई नए अनुभव हुए। अभी हम कुछ समय बाद हिंद महासागर में नौकायन भी करेंगे। ये सूर्योदय का दृश्य एक्चुअल टाइमिंग है, इसमें कोई टाइम लैप्स का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए आप इसे फास्ट वीडियो न चलाते हुए इस पूरे समय को फील करें। इसके बाद फिर हमारी रॉक मेमोरियल जाने की तैयारी रहेगी। यहाँ से मेरा अगला पड़ाव रॉक मेमोरियल ही रहेगा। सामने जो आप देख रहे हैं, कुछ देर बाद हम वहाँ होंगे
उसके लिए यहाँ पर फेरी में टिकट बुक करना पड़ता है। फ़िलहाल 100 रुपया प्रति व्यक्ति नॉर्मल रेट था और वीआईपी का 300 रुपये प्रति व्यक्ति था। फेरी वही रहेंगी, वीआईपी में लाइन कम लगानी पड़ती है और नॉर्मल वाले में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन सारी सुविधाएं सेम हैं, फेरी वही है, सब कुछ वही है। तो चूँकि हमारे पास समय काफ़ी था तो हमने सामान्य लाइन में फेरी बुक करा ली। ये देखिए फेरी है और काफ़ी बड़ी फेरी है, इसमें काफ़ी लोग आते हैं। फेरी के अंदर का दृश्य देखिए, ये भी एक अद्भुत अनुभव है। अब तक मैं नाव में सवार हो चुका हूँ, नौकायन किया है, लेकिन फेरी में, वो भी समुद्र में, मैं पहली बार मेरा ये अनुभव रहा है। अब हिंद महासागर की विशाल लहरें देखिए, ये भी जीवन का एक अलग अनुभव है। मैंने अब तक साइकिलिंग से हवाई जहाज़ तक का आनंद लिया है और अब मैं नौकायन का आनंद ले रहा हूँ, यानी जल थल नभ तीनों का आनंद मैंने लिया है। और आपसे भी कहता हूँ कि आप जीवन में हमेशा घूमने निकल जाइए, कहीं न कहीं साल में एक बार। अभी हम रॉक मेमोरियल आ गए हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये भारत की मेन लैंड से लगभग 200-300 मीटर है सीध में, लेकिन घूम के आना पड़ता है तो लगभग आधा किलोमीटर फेरी चलती है। और ये जो है, ये चारों तरफ का दृश्य है। यहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ये देखिए बाल उड़ रहा है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। हवा का साउंड मैंने म्यूट कर रखा है। और यहाँ पर देखिए सामने श्रीपाद मंदिर है देवी जी का। और चूँकि रॉक मेमोरियल में अंदर नहीं खींच सकते फ़ोटो, और ये देखिए रॉक मेमोरियल से तिरुवल्लुवर मूर्ति तक जाने के लिए ये ग्लास ब्रिज है। पहले ये नाव से तय किया जाती थी दूरी, अब जो है ग्लास ब्रिज बन गया है। ये देखिए शीशे के नीचे हिंद महासागर की लहरें हैं और मैं इस पे चल रहा हूँ। ये भी अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है कि मैं समुद्र के ऊपर शीशे के पुल पर चल रहा हूँ। सैर पर निकल जाइए, घूमने निकल जाइए, तो आपको जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव होंगे और ऐसे आनंद मिलेंगे जो आप टीवी में, किताबों में, यहाँ देखिए समुद्रों का संगम है, अलग अलग पानी है। वो अरब सागर का पानी है, ये हिंद महासागर का पानी है। तो मैं ये कह रहा था कि वो किताबों में और टीवी में जो देख के अनुभव मिलता है उसका एक अलग आनंद है, और उस आनंद को अगर आप स्वयं अनुभव करते हैं तो एक अलग बात है। यहाँ से देखिए तिरुवल्लुवर मंदिर के सामने से रॉक मेमोरियल का सीन और ये ग्लास ब्रिज का ऊपरी दृश्य है। विवेकानंद जी 1892 में आए थे रॉक मेमोरियल में। अब ये देखिए तिरुवल्लुवर, संत तिरुवल्लुवर जी की ये प्रतिमा है, 133 फीट ऊंची है। ये तमिलनाडु के सुप्रसिद्ध कवि थे और बहुत ही इन्होंने धार्मिक ग्रंथों का निर्माण किया। और 1970 में इसकी नींव डाली गई थी। अब देखिए सूर्यास्त का दृश्य। ये दृश्य हमने त्रिवेणी संगम से फिल्माया है, जहाँ पर तीनों समुद्र मिलते हैं, त्रिवेणी संगम। वहाँ से मैंने सूर्यास्त के दृश्य को लिया है। ये सूर्यास्त का दृश्य है और ये देखिए त्रिवेणी संगम का जो है पिलर है 4 आगे के,
और कापिलर तो ज़्यादा हैं। ये देखिए, ये वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।